नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। आपके साथ मैं हूं निशा और आज के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे शिक्षा के मंदिरों के हालात और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोटा जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों के भवनों की बात करें तो कमोबेश काफी अच्छी स्थिति में दिख जाएंगे, मगर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो देखरेख व बजट के अभाव में जर्जर होने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे ही कई स्कूल हैं जहां पर विद्यार्थियों का नामांकन अच्छा है, मगर कमरों की स्थिति सही नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर कार्यरत स्टाफ व विद्यार्थियों को स्कूल में किस तरह की परेशानियां हैं, इस पर पेश है हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन के ये खास प्रोग्राम है खबर जरा हटके। हम इसमें दिखाते हैं वो खबर जो आप देखते हैं, वो चीजें जो आप देखते हैं, मगर इसमें क्यों है, कैसे है, क्या हुआ है, इसको लेकर आपको जिज्ञासा रहती है। आज हम खड़े हैं एक स्कूल के बाहर। ये स्कूल दिखाने का उद्देश्य हमारा ये था, ये प्रतीकात्मक स्कूल है, क्योंकि ये जो चीज जो आपको दिखाएंगे वो खाली इसी स्कूल में नहीं है, वरन कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिलों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस तरह का आपको नजारे देखने को मिल सकते हैं। बात करें शिक्षा के क्षेत्र की तो आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने काफी तरक्की की, काफी स्कूल बने हैं। जो भी सरकारें आई उन्होंने शिक्षा को महत्व को समझते हुए, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देते हुए नए नए स्कूल खोले, नए नए जगह पे छोटे सुदूर ढानियों तक स्कूल खोले सरकारों ने, और उसके बाद शिक्षा का स्तर बढ़ाया। राजस्थान वो प्रदेश था जहां पर आजादी से पहले शिक्षा इतनी जरूरी नहीं समझा जाता था, खास करके बालिका शिक्षा। उसको लेके सरकार ने काफी गंभीरता से काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। मगर कुछ कमियां, कुछ अपवाद हर जगह रहते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें आज हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक सवाल आप लोगों से करूंगा, क्या किसी भी शिक्षा के लिए सबसे पहले जरूरत होती है ऐसे स्कूल की जहां पर हर वक्त, हर समय स्कूल एकदम साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, आसपास का वातावरण स्वच्छता से भरपूर हो? आपने कई ऐसे स्कूल देखे क्या? यह मेरा सवाल था। कई बार आपने देखा होगा, कई स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल की बात करें, बिल्डिंग है मगर जर्जर हो चुकी है। आपको दिखाऊंगा, ये ठीक पीछे। मैं आपको यह बिल्डिंग दिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम शिक्षा को लेकर कोई बात कर रहे हैं। हम शिक्षा जहां पे मिलती है लोगों को, बच्चों को, उस जगह के बारे में बात करें, उसमें सुधार किया जाए, उसकी बात करें। और आम लोग, जो हम लोग, हमारे परिवार के बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित जगह जाके और शिक्षा ग्रहण करें। कई जगह ऐसे स्कूल है जहां पर बिल्डिंग है मगर जर्जर हो चुकी है देख के अभाव में। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते सरकार की तरफ से कोई कमी है। सरकार की इच्छा शक्ति काफी अच्छी रहती है, मगर जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उन चीजों को, उन बिल्डिंगों को, उन स्कूलों को जर्जर होते या टूट फूट होते स्कूलों को ठीक कराने के लिए जो संस्थाएं, सहयोगी संस्थाएं, उनके पास जो बजट रहता है वो काफी कम रहता है, जिसकी वजह से ये स्कूल धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। ये देखिए एक स्कूल है, काफी बड़े कमरे हैं इसमें, मगर आज जिस स्थिति में है आप अंदाज लगा सकते हैं कि शिक्षा के लिए क्या स्तर दिख रहा है। लोगों ने यहाँ पर ये आंकड़े डाल रखे हैं, चोरियां भी हो रही है, मगर ये अलग विषय है। और ये देखिए, ये जो खिड़की है ये लोहे से, इसको लोहे का दरवाजा था मगर टूट फूट हो चुका है। मैं इसके अलावा सबसे बड़ी बात, कई स्कूलों के पास बहुत जगह है मगर झाड़ झंकड़ से भरे होने की वजह से वहां पर हर वक्त पढ़ने वाले बच्चों को खतरा बना रहता है।
कभी कोई जानवर आ जाए, सांप बिच्छू या जंगली जो भी जीव जंतु है वहां पर विचरण करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी और जो स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को, स्टाफ को भी बच्चों की चिंता लगी रहती है। इसके लिए जरूरत है ऐसी जगह को चिन्हित करके उसको साफ सफाई करवा के और स्थायी रूप से ऐसी जगह बना दे जहां पर बच्चों को मैदान उपलब्ध हो जाए। आप इसमें देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर काफी लंबी चौड़ी दीवारें बन रही है, उसके आसपास जो झाड़ जंगल है अगर उनको काट के उनको और मिट्टी डाल के पाट दिया जाए तो अच्छा मैदान बन सकता है। ये देखिए, ये एक स्कूल का कमरा है, क्या स्थिति में है ये आप देख लीजिए और अंदाज लगाइए कि अगर इस स्कूल में, ऐसे स्कूल के कमरों में बच्चों को भेजा जाए पढ़ने के लिए तो क्या हालत होगी। ये देखिए, ऊपर कमरे में पंखा तक नया लग रहा है, मगर दीवारें देखिए, सामने दिखाना चाहूंगा कि सामने जो दीवार जर्जर हो गई। जाले देखिए आप, जालों से भर चुका है क्योंकि इसकी खिड़की टूट चुकी है, इसकी जालियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये एक प्रतिमात्मक स्कूल दिखा रहे हैं हम। यह हमारा उद्देश्य, इस स्कूल को दिखा के यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे जो दूसरे कमरों में पढ़ते हैं उनको हतोत्साहित करना नहीं है। ये कई स्कूलों में ये हालत है और ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार कदम उठाती है मगर कुछ कमियों की वजह से ये हालात पैदा होते हैं। और इससे भी ज्यादा जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो दानदाता है, जो बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, शायद उनमें भी अगर इच्छा शक्ति जाग जाए तो ऐसी जगह पर अपनी तरफ से कुछ योगदान करके इन स्कूलों के हालात सुधार सकते हैं। हम सरकार के बूते नहीं रखे क्योंकि सरकार का जो बजट होता है हर क्षेत्र के लिए एक सीमित होता है। अभी जो बजट आने वाला है, जो राजस्थान सरकार का जो बजट पेश होने वाला है उसमें भी बताया गया है कि शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसे जर्जर होते हुए बिल्डिंगों के लिए या थोड़ा बहुत काम मांग रहे हैं उन बिल्डिंगों के लिए बजट के लिए प्रावधान रखा गया है। यानी कि मेजर और माइनर दोनों स्थिति में बजट हो उसके लिए प्रावधान रखा गया है। बहुत अच्छी पहल है हमारे शिक्षा मंत्री की, क्योंकि उनका विजन साफ है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और सक्षम भी है वो सरकारी स्कूल की तरफ रुख करे, बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करें और वो प्रतिभाएं सामने आए और देश के विकास में ये बच्चे अपना योगदान दे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं न कहीं कुछ कमियां, हम ज्यादा नहीं कर सकते, दोषारोपण किसी पर नहीं कर सकते। एक व्यवस्था है यहाँ पर, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर तरह से एक नियम कायदे के अनुरूप चलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं विभाग की भी जिम्मेदारी जो होती है वो करने की कोशिश करते हैं, किंतु बजट के अभाव में ये पूरा नहीं हो पाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बरामदा है, झाड़ जंकड़ हो गए और आपको और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इससे देखिए, ये काफी लंबा चौड़ा मैदान है। ये कई स्कूल ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर थोड़ा सा बजट लगाकर इन स्कूलों के हालत सुधार सकते हैं। स्कूलों में झाड़ियाँ हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, बच्चों की संख्या अच्छी है। जब मंत्री जी बने थे, नया पदभार ग्रहण किया था, उन्होंने इन स्कूलों का हालात सुधारने की बात कही थी, बजट की बात कही थी, मगर साल भर होने आए अभी हालात नहीं सुधरे हुए, स्कूलों की हालत ख़राब है, छत रिपेयर होना है, कई चीज़ें हैं जिसको लेकर क्या आपका विभाग किस तरह से आगे कदम उठाने जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय के भी निर्देश हैं इस संदर्भ में, विद्यालयों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। विद्यालयों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की स्वच्छता के साथ समझौता नहीं किया जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो विद्यालयों के अंतर्गत छत टपकने वाली बातें हैं या कुछ भवनों के अंतर्गत दरार वगैरह हैं, तो उसके लिए अभी आपदा निधि मोचन जो कोष होता है, SDRF का जो कोष होता है, हमारे कोटा जिले के लिए 38 स्कूलों के लिए 2-2 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और 38 स्कूलों के अंतर्गत ये जो रिपेयरिंग के काम हैं ये चल रहे हैं। इसके अलावा 232 जो स्कूल हैं उनके अंतर्गत भी हमारे को ये स्वीकृति प्राप्त हो गई है और हमने जो टेक्निकल सैंक्शन है
वो बना करके समसा के माध्यम से भिजवा दी है। और अभी आपदा मोचन निधि जो जयपुर से है ना, वहाँ से हमको वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो इन 232 स्कूलों के अंतर्गत भी हम जो 2-2 लाख रुपए की रिपेयरिंग के काम हैं, जिसमें आपने बताया कि छत रिपेयरिंग का काम है, या फिर स्कूल के अंतर्गत कहीं कमरों के अंतर्गत दरार वगैरह हैं, अपने कई कमरे कई स्कूलों में जर्जर हो चुके हैं। 2 लाख का बजट आपको लगता है कि पर्याप्त हो सकता है? जिन स्कूलों के अंतर्गत हमारे इंजीनियर्स के द्वारा ये सर्वे किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान के इंजीनियर्स के द्वारा सर्वे किया गया है, उनके अंतर्गत उन्हीं स्कूलों को लिए गए जहां पर रिपेयरिंग के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो SDRF के माध्यम से हम 270 विद्यालयों को कवर कर रहे हैं, जहां 2-2 लाख रुपए के माध्यम से ये जो है इनकी जो माइनर रिपेयरिंग है उसको हम करा लेंगे। जहाँ तक बहुत जो भवन जर्जर हैं उनके लिए समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से हम प्रस्ताव भिजवाए हुए हैं हमारे द्वारा, और जैसे ही हमको बजट प्राप्त हो जाएगा उन स्कूलों में या तो पुनर्स्थापना उसको डिसमेंटल करके और उस विद्यालय को डिसमेंटल करने के बाद वहाँ पर नया भवन तैयार कराएंगे। इसके अलावा कई स्कूलों में झाड़ झंखड़ इतने ज़्यादा है कि जानवर रहते हैं, बच्चे वहाँ खेल नहीं सकते। अगर उनको सुधारा जाए तो मैदान बन सकता है। जब भी हम लोगों ने CBO की मैं मीटिंग लेता हूँ, उसके अंतर्गत हमने निर्देश दे रखा है स्कूलों के अंतर्गत झाड़ जंकाल जो है विद्यालय विकास को उनके स्कूलों के अंतर्गत फंड होता है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से भी जो हमें ग्रांट प्राप्त होती है, ये हमने सब CBO को निर्देशित कर रखा है और मीटिंग को बताते हैं कि स्कूल का जो क्रीड़ा स्थल है बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। सर ये बात इसके लिए हम दोबारा एक बार निर्देश पुनः प्रदान करेंगे और इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों के अंतर्गत किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई झाड़ी वगैरह है उसको कटाई का नहीं काम सर, ये कराएंगे। बातें जो आप कह रहे हैं कहने में अच्छी लग रही, मगर हकीकत इससे काफ़ी दूर है। बरसों से उन स्कूलों की हालत यही है, जिसकी वजह से जो सरकार की मंशा है कि बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ाया जाए, वो नहीं हो पाती है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बरसों से जाड़ जंकड़ हो रहा है। आप जो अभियान की बात करते हैं या ब्लॉक अधिकारियों को निर्देशित करने की, कहीं कोई सुनवाई नहीं है सर, ये कटु सच्चाई है। नहीं, ऐसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि स्थिति ऐसी भी नहीं है। हमारे बहुत सारे स्कूलों में प्रधानाचार्यों के द्वारा बहुत सुंदर स्कूलों को बनाया गया है। हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे हों तो देखिए, एक बार हम पुनः सर्वे कराएंगे। इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ, कुछ ही स्कूल है जहाँ पर वहाँ स्टाफ के प्रधानाध्यापक की इच्छा शक्ति से डेवलप हुआ, बाकी ज़्यादातर स्थिति जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही नज़र आ रही है। इस पे आगे आप किस तरह से गंभीरता से लेंगे? इसमें ये है कि एक बार हमारी सोमवार को पुनः मीटिंग है और एक बार फिर मैं पूरे स्कूलों का सर्वे करा लेंगे और सब CBOs को निर्देशित प्रदान करेंगे कि इस प्रकार की यदि कोई झाड़ झंकार या इस प्रकार की कोई स्थिति है तो उसकी कटाई छटाई का काम 1 सप्ताह के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या अच्छी थी, मगर स्टाफ की कमी के चलते कई स्कूल ऐसे 2 स्टाफ है, 1 साल भर की छुट्टी पे है, दूसरा स्टाफ संभाल रहा है, तो वहाँ बच्चों की संख्या कम हो गई। इस संबंध में हमने कई बार न्यूज़ भी लगाई थी, मगर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, हालात जस के तस है। मैं आपसे इस संबंध में निवेदन करूं कि हमारे द्वारा समस्त जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको मेरी तरफ से स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं कि आप अपने ब्लॉक के स्कूलों की समीक्षा करें और आप अपने ब्लॉक के जहां पर आपको लगता है कि जहां पर अध्यापक ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं, उन शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेज दें जहां पर नामांकन अधिक है। और इस काम को हमने PO स्तर तक के लिए अधिकृत कर रखा है और कई स्कूलों के अंतर्गत जो शिक्षण व्यवस्थार्थ हमने बहुत सारे टीचर्स को एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंतर्गत लगाया गया है। तो सर फिर उसके बावजूद भी अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो उसके बावजूद ये हालत काफ़ी लंबे टाइम से कई स्कूलों में बने हुए हैं, कहीं न कहीं मेरे पास यदि कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से दिखवाता हूँ। मैंने इस संबंध में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है कि आप अपने ब्लॉक की खुद समीक्षा करें, कहाँ पर नामांकन ज़्यादा है, टीचर्स कम है या बच्चे कम है और टीचर्स ज़्यादा, इस प्रकार की सिचुएशन को देख करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों को उन स्थानों पर लगा दिया जाए। थैंक यू। नाम बता दें सर। KK शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। इन स्कूलों के हालत सुधार सकते हैं। इससे जो नामांकन कम होते जाते हैं स्कूलों में, कई स्कूलों में इसी कारण से और जो पेरेंट्स है उन्होंने अपने बच्चों को वहां से निकाल के अन्यत्र स्कूल में भेज देते हैं, जिसकी वजह से इन स्कूलों में नामांकन कम होता है और उनको मजबूर होकर दूसरे स्कूलों में मर्ज करना पड़ता है। जरूरत नहीं है मर्ज करने की, जरूरत नहीं है इन स्कूलों को बंद करने की, सिर्फ कुछ इच्छा शक्ति, सरकार का बजट
वो सरकार की जो सोच है उसके अनुरूप हो जाए तो राजस्थान में जो सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर है वो देश के अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्कूल है उसके समकक्ष पहुंच सकता है। कुल मिलाकर उम्मीद है कि इस बजट में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट है, खास करके जो विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो बजट के लिए प्रावधान शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, वो सरकार इस बजट में इस विभाग को बजट देगा और उसके बाद इन स्कूलों के हालात सुधरेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे इन स्कूलों को चिन्हित कर दिया गया है, सर्वे कर लिया गया है, बस बजट के अभाव में ये स्कूलों का कार्य नहीं हो पा रहा है या नए स्कूलों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। मगर बहुत बड़ी उम्मीद है इस सरकार से लोगों की, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सपना भी पूरा होगा। जहां सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करके उनके एक सपने को और परवान चढ़ाया था, वैसे वो दूर के स्कूल जहां पर स्थिति अच्छी नहीं है वहां स्कूलों की हालत सुधरे और उसके बाद उन लोगों को शिक्षा का जो सपना है वो पूरा कर सके और हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बने। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम खबर जरा हटके।